चलो बच्चों, सिंथेसिस की कड़ी में आज हम लोग सिंथेसिस ही सीखेंगे, लेकिन सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है इसको हम लोग सीखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मैंने कई तरह का एग्जाम्पल्स लिया है और इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले आप जान लो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है। तो दो सिंपल सेंटेंसों को या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिला करके एक नए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना देना, कंबाइन कर देना ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको किन किन औजारों की ज़रूरत होती है ये ध्यान से सुनो। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की ज़रूरत होती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर आप नहीं जानते हो तो एक बार देख लेना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ कि जो खास करके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उसमें बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, दैट, इफ, अनलेस, अनटिल, टिल, ये जितने हैं ना ये सब के सब आते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो यूज होता है वह इफ़ का प्रयोग कर सकते हो आप, व्हेन का प्रयोग कर सकते हो, एज सुन एज का प्रयोग कर सकते हो, प्रोवाइडेड का प्रयोग कर सकते हो, बिकॉज का प्रयोग कर सकते हो, दैट का प्रयोग कर सकते हो, और जितने रिलेटिव प्रोनाउन हैं जैसे हु, विच, व्हाट, इनका भी आप प्रयोग करके कर सकते हो। तो दो सेंटेंस को आप किसी कंजक्शन से यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ दोगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। अब सेंटेंस पढ़ो। सी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना या वह समाचार सुनी। सी वाज ग्लैड, और वह समाचार सुनी, वह बहुत दुखी थी। अब देखो इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे, जब आपको आंसर देना होगा तो आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 1 में आप लिखोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। अब बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे, तो और आप जैसे ही एंड लगाओगे तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो कंपाउंड सेंटेंस हमको बनाना नहीं, हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आप इस सेंटेंस को आप इधर कर सकते हो और इस सेंटेंस को आप उधर कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये कहेंगे कि वह दुखी हो गई क्योंकि उसने समाचार सुना। वह दुखी हो गई क्योंकि वह समाचार सुनी, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस को पहले कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा सी वाज ग्लैड। सॉरी यार, ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न, है ना, ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न। अब तक मैं दुखी दुखी कह रहा था। तो सी वाज ग्लैड, वह प्रसन्न हो गई। सी वाज ग्लैड, वह प्रसन्न हो गई। क्योंकि, तो क्योंकि का मतलब बिकॉज। सी हर्ड द न्यूज़, यानी कि सी हर्ड द न्यूज़, वह प्रसन्न हो गई क्योंकि वह समाचार सुनी। यहाँ कंजक्शन आपने क्या लगाया, बिकॉज लगाया, और जो बिकॉज कंजक्शन है यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जब भी आप दो सेंटेंसेज को या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़ोगे तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर गया। तो इसको भी कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो इसका जब आप बनाओगे तो आप कंजक्शन का यूज कर सकते हो, और कंजक्शन जो मैंने बताया है उसी कंजक्शन का बिफोर, आफ्टर का प्रयोग, बिकॉज का प्रयोग, व्हेन का प्रयोग, प्रोवाइडेड का प्रयोग, अनलेस का प्रयोग, अनटिल का प्रयोग, टिल का प्रयोग, इन सब का आप एक बार खास करके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देख लो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन आते हैं। तो द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। तो आप सोचो कि कौन सा काम पहले हो रहा है, पहले डॉक्टर आया कि पहले मरीज मरा। तो आप कहोगे नहीं, पहले तो मरीज मरा। तो जो कार्य पहले होता है उसको आप पहले लिख दो, यानी कि द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। अब किसके पहले मर गया, डॉक्टर के आने से पहले। तो से पहले का मतलब हो जाएगा
बिफोर, ठीक है। अब बिफोर यहाँ कंजक्शन हो गया, बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया। तो यहाँ बिफोर हमने यूज कर दिया। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आप पढ़े होंगे इस सेंटेंस को कि कैसे जोड़ा जाता है दो सेंटेंस को। इसका नियम है कि अगर बिफोर लगा हुआ है या आफ्टर लगा हुआ है तो एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में तो दूसरा पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए। अगर पहले ही पास्ट इंडिफिनिट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, ऐसा आफ्टर और बिफोर के साथ नियम है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। ही इज़ हैप्पी, ही इज़ पुअर। अब देखो इसका जब आप लिखोगे तो सबसे पहले आंसर नंबर 3, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ पुअर। वह प्रसन्न है, वह गरीब है। तो देखो दोनों चीज़ें क्या हैं कि एक दूसरे के विरोध में है। यानी कि जो गरीब होता है ना तो ऐसे परेशानी में होता है, और जब परेशानी में होता है तो हैप्पी कैसे हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह गरीब है लेकिन खुश है। तो जैसे ही आप लेकिन बट करोगे ना तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि जो बट है वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता है। तो बट का कोई भी उसी सिमिलियर मीनिंग जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता हो, जैसे दो मतलब होता है यद्यपि, और एक येट भी आता है, एट माने होता है फिर भी। तो ये जो है एट जो फिर भी है ना, ये बट का सिनोनिम है, एक तरह से समझ लो। तो हम लिखेंगे ही इज़ पुअर, वह गरीब है, फिर भी एट माने फिर भी, या एट की जगह आप दो भी लिख सकते हो, दो। वह गरीब है फिर भी यद्यपि क्या है, हैप्पी। अब यहाँ मैं हैप्पी ही क्यों लिखा हूँ, ही इज क्यों नहीं लिखा, कि देखो जब दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, वर्ब एक ही है, तो एडजेक्टिव केवल चेंज हो रहा है, तो एडजेक्टिव को आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सी इज पुअर, सी कैन नॉट बाई ए स्कूटी। तो इसका जब आप दोगे तो हो जाएगा आंसर नंबर 4, वह गरीब है, सी कैन नॉट बाई ए स्कूटी, वह स्कूटी नहीं खरीद सकती है। तो आप चाहो तो बाद वाले सेंटेंस को पहले ला दो और पहले वाले सेंटेंस को बाद में लेके चले जाओ। तो आप कह दोगे सी कैन नॉट बाई ए स्कूटी, वह स्कूटी नहीं खरीद सकती क्योंकि वह गरीब है। तो पहले सेंटेंस को आप लिख दो, सी कैन नॉट बाई अ स्कूटी, सी कैन नॉट बाई अ स्कूटी, और यहाँ लिख दोगे बिकाज इसलिए कि बिकाज जो होता है ना ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता है, बिकाज सी इज पुअर। अब आप कहोगे कि यहाँ सी इज क्यों आपने लगाया, देखो यहाँ सब्जेक्ट एक ही तो है लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैन है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है, इसलिए इस पूरे क्लास को मैंने लिख लिया, ठीक है। ये समझ में आया, सी कैन नॉट बाई अ स्कूटी, वह स्कूटी नहीं खरीद सकती बिकाज क्योंकि सी इज पुअर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज फैक्ट। सूरज पूरब में निकलता है, यह सत्य है। तो क्या सत्य है, सत्य यह है कि सूरज पूरब में निकलता है। तो इसको हम लोग जो है नाउन क्लॉज का प्रयोग करके, दिस की जगह हम इस क्लॉज को प्रयोग कर देंगे, और दिस प्रोनाउन है तो इस प्रोनाउन की जगह या किसी प्रोनाउन या नाउन की जगह जब आप कोई क्लॉज यूज करेंगे ना तो वह प्रोनाउन ही होगा, मतलब नाउन क्लॉज ही होगा। तो हम यहाँ नाउन क्लॉज का प्रयोग कर दे रहे हैं, यानी कि दैट, यहाँ आप आंसर नंबर डालोगे 5, दैट द सन rises in the east। अब देखो ये दिस की जगह हम लगा रहे हैं,
ये पूरा क्लॉज जो है दिस की जगह लगा रहे हैं, तो दिस प्रोनाउन है, प्रोनाउन की जगह नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो समझो कि ये जो है हम प्रोनाउन की जगह लगा रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट का पूरा सेंटेंस ये जो मिल करके है ना वो सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी कि जो क्लॉज है ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसलिए हम इसको क्लॉज बोलेंगे। क्यों क्लॉज बोलेंगे? क्योंकि और भी सेंटेंस है इसमें, तो जब दो सेंटेंस एक ही सेंटेंस में जुड़ जाते हैं तो क्लॉज बन जाते हैं, तो इसको हम क्लॉज बोलेंगे। और कौन सा क्लॉज बोलेंगे? नाउन क्लॉज बोलेंगे। तो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज फैक्ट, कि सूरज पूरब में निकलता है यह सत्य है। तो ये बना सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अगर आपको समझ में आया हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और आप कमेंट कीजिए कि क्या आपको वीडियो अच्छा लगा, इस तरह की और वीडियोज़ होनी चाहिए या किस टॉपिक पर आपको वीडियोज़ चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।